Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains and Advanced from Black Book and the topic is sequence and series. तो चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. All the roots of equation x raised to power 5 minus 40 x raised to power 4 plus alpha x cube plus beta x square plus gamma x plus delta equals to 0 are in GP. If sum of their reciprocals is 10, then delta can be. तो ये क्वेश्चन एमएसक्यू में पूछा गया है. तो इसमें क्या कह रहा है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, वो जीपी में है. तो हमें बताना है कि यह डेल्टा की वैल्यू क्या होगी. तो लेट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी, जो इसके रूट्स हम ये सपोज करते हैं ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड आर स्क्वायर विच आर इन जीपी. ये कैसे हैं, जीपी में, विच आर इन जीपी. तो हमने जो रूट्स माने वो हमने क्या लिया है, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, जो कि कैसे हैं, जीपी में. नाउ सम ऑफ रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इस केस में कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 40. तो दैट इज ए अपॉन आर प्लस ए आर, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 40. तो यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे. सो दिस इम्प्लाइज ए कॉमन लिया हमने, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 40. सो यहाँ से हम इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे ए के टर्म में. तो आएगा हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 40 अपॉन ए. सो ये हमारा इक्वेशन 1 है. नाउ अब हमें गिवन है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स वो कितना है, वो दिया हुआ हमें, ये हमें दिया हुआ है 10 है, 10. सो जो हमारे रूट्स है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे. तो पहला रूट्स हमारा लिया था ए अपॉन आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए प्लस आर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10. ये हमें गिवन है. नाउ यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में से 1 अपॉन ए कॉमन लेंगे. सो आएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल्स टू है, ये 10 के बराबर है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 में क्या कह रहा है, जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास है 40 अपॉन ए. तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1 अपॉन ए इंटू 40 अपॉन ए इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो यहाँ से हमारे पास आ गया इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. सो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2. नाउ जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो इक्वल्स टू होगा नेगेटिव टाइम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5. तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल्टा. हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि हमको डेल्टा चाहिए. तो डेल्टा तभी हमारा आएगा जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे. ना तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए प्लस इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास माइनस डेल्टा. नाउ दिस इम्प्लाइज
a raised to power 5 equals to minus delta. Now we have a equals to plus minus 2. So this implies जो डेल्टा की वैल्यू आ गई वो गई हमारे पास प्लस माइनस 32. तो डेल्टा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 32. देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा. तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे करेक्ट होंगे. सो ए एंड बी आर करेक्ट. ए एंड बी आर करेक्ट. तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या था. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, जीपी में है. तो हमने रूट्स को ऐसे सपोज कर लिया. फिर हमने क्या किया, हमने सम ऑफ रूट्स का कंसेप्ट यूज किया है. वहाँ से हमने इस टर्म की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में निकाल ली है. फिर हमारे पास गिवन कंडीशन था कि जो रूट्स है उनके रेसिप्रोकल का सम है वो 10 दिया हुआ है. तो इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने ए की वैल्यू निकाली, हो गया प्लस माइनस 2. नाउ हमें क्वेश्चन में बोला है डेल्टा फाइंड करने के लिए, तो हमने क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का कंसेप्ट यूज किया और वहाँ से हमने डेल्टा की वैल्यू प्लस माइनस 32 फाइंड किया. थैंक यू.